चलिए फ्रेंड्स, कंपटीशन फाइट में आपका स्वागत है। और आज आपको पता है कि ये यूट्यूब पे नया चैनल है और आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, नंबर सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, जब तक समझाऊंगा नहीं, जब तक आपको कहीं जाने भी नहीं दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज एक एक क्वेश्चन, ठीक है, एक एक क्वेश्चन मैं इतना जोर दे के बोल रहा हूँ, इससे आपको मालूम होना चाहिए कि आपको आज एक एक क्वेश्चन इतना आसानी से बताऊंगा, इतना ट्रिकी मेथड से बताऊंगा कि जिंदगी भर आप नहीं भूल सकते। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूनिट डिजिट से चालू करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको नंबर्स के बारे में पता होगा, तो चलिए हम डिजिट, यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। यानी कहने का मतलब है कि इकाई अंक जो होता है, ठीक है फ्रेंड्स, इकाई अंक, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट। ये एग्जाम में पूछा जाता है, कैसे निकालते हैं। सबसे आसान तरीका देखिएगा, आपको पता है, मान लीजिए एक क्वेश्चन में लिखता हूँ 91, 92, 93, 94। अब बोलेगा कि बताइए इस सभी को आपस में गुना कर दे तो यूनिट डिजिट क्या होगा। आपसे इसका क्या पूछेगा, यूनिट डिजिट। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा, इतना गुना करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना है आपको। सिर्फ आप क्या कीजिए, यूनिट डिजिट को गुना कीजिए। देखिए 1 है, 1 को 2 में कीजिएगा 2 आएगा, फिर 2 को 3 में कीजिएगा 6 आएगा, 6 को 4 में कीजिएगा 24 आएगा, और 24 का यूनिट डिजिट क्या होता है, 4 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, देख के आप इसको बता सकते हैं कितना आंसर होगा। चलिए दूसरा देख लेते हैं, अगर कुछ इस प्रकार से हो 89 इंटू 82 इंटू 84 इंटू 86। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। चैनल अच्छा लगे तो इसको लाइक करके जाइएगा, कमेंट करके जाइएगा, आपको कैसा लगा ये बता के जाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कर दीजिएगा। देखिए अगर आप क्या कीजिएगा, 9 को 2 से गुना कीजिएगा तो 9 दूने 18 होते हैं। 18 का आपको पूरा पूरा नहीं लिखना है, सिर्फ उसका यूनिट डिजिट लिखिए 8। फिर 8 से जब आप 4 में गुना कीजिएगा तो 8 चौके 32, यानी आपका कितना बचा, 2 बचा। फिर 2 को आप जब 6 में गुना कीजिएगा तो 2 छक्के 12, यानी 12 का कितना बचा, 2। यही आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रही चीजें, बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, ऐसा बताऊंगा कि आपको जिंदगी भर याद रहेगा, आपको याद करने का जरूरत ही नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे 2-4 क्वेश्चन और देख लेते हैं कि हमेशा के लिए ये क्या हो जाए, आपको याद हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए कुछ इस टाइप से क्वेश्चन अगर पूछ दे, 15 इंटू 16 इंटू 17 इंटू 18 इंटू 90। ठीक है फ्रेंड्स, एक बात बताइए, अगर कहीं पे किसी भी संख्या में 5 आ जाए और 2 आ जाए तो आप आंख बंद करके बोल सकते हैं कि उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा, 0 होगा। क्यों होगा, चलिए मैं बताता हूँ। एक बात बताइए, 5 छक्के 30, यानी 30 का 0, और आपको पता है कि 0 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो वो उसको 0 बना देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाद आपको गुना करने की जरूरत ही नहीं है। एक बार 0 आ गया, इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 115 इंटू 118 इंटू 216 इंटू 757। ठीक है फ्रेंड्स, इसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए बोल दे तो देखिए ध्यान से, 5 8 40, यहाँ पे फिर आ गया 0, यानी इसका भी यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे मैं कुछ चेंज कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, 5 के जगह पे मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तब आप कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, 4 8 32, यानी 2 बचेगा, 2 छक्के 12, यानी फिर 2, 2 7 14, यानी 4 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 4 आपका आंसर हो जाएगा। आप देख के इसको बता सकते हो, कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए। 4 8 32, 2 बचा, 2 छक्के 12, 2 बचा, 2 7 14, 4 बचा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब तो ये तो सिंपल वाला क्वेश्चन था कि हाँ चलो ये तो देख के बता दिए कितना होगा, लेकिन एक और क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में, पावर वाले क्वेश्चन। पावर्स, जो पावर्स होते हैं यानी घात, उसका बोलेगा आपको यूनिट डिजिट निकालने का, यानी आपको इकाई अंक उसका फाइंड करना होगा। कैसे करना होगा, तो ध्यान से देखेंगे। एक बात बताइए, मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूं यहाँ पे, अगर आपको दे दिया जाए 5 का पावर 46, इसका आपको क्या निकालना है, इकाई अंक निकालना है। ध्यान से देखिएगा, इकाई
अंक निकालना है, इसका इकाई अंक कितना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको कुछ नहीं करना है, 5 का पावर 46 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले तो आप याद रखिए कि 5 का पावर कुछ भी हो तो इसका इकाई अंक कितना आता है, 5 ही आता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका इकाई अंक क्या आएगा, 5 ही आएगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, 6 का पावर 102 दिया हुआ है, 6 का पावर 102 दिया हुआ है। इसका पूछ लिया कि इकाई अंक बताइए, इकाई अंक बताइए, हमको नहीं मालूम। हम याद कर लेंगे कि इसका भी 6 का कुछ भी पावर हो, इसका इकाई अंक कितना होता है, 6 ही आता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद 1, अगर किसी भी संख्या का पावर 1 का पावर कुछ भी हो, लास्ट में अगर इकाई अंक 1 हो, जैसे 251 का पावर अगर लिख दिया जाए 1056। ठीक है फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि लास्ट में एक आया ना, लास्ट में एक आ जाए तो इसका यूनिट डिजिट भी कितना होगा, 1 के बराबर होगा। कुछ हो ही नहीं सकता, 1 5 होगा तो 5 ही होगा, 1 होगा तो 1 होगा, 6 होगा तो 6 होगा, बाकी सोचने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो और आपको पता है एक और चीज, अगर लास्ट में 0 आ जाए, अगर 0 आ जाए, इसका भी पावर कुछ भी हो, कुछ भी का मतलब कुछ भी आप लिख दो, इसका भी यूनिट डिजिट कितना होगा, 0 ही होगा। तो आप क्या क्या देख लिए इसमें, 0 5 का वही होता है, 6 का वही होता है, 1 का वही होता है, 0 का वही होता है, थोड़ा और कोई है जो उसका भी यही होता है। 3 का देख ले तो 3 के 9 नहीं हो सकता है, 4 का 4 चौके 16 ये भी नहीं होगा, 5 6 का हो जाएगा, ठीक है 5 का हो जाएगा, 7 का नहीं होगा, 8 का नहीं होगा, 9 का बात कर लेते हैं तो 9 का भी नहीं होगा। यानी आप क्या याद रखोगे नोट में कि अगर 0 1 5 6, ठीक है फ्रेंड्स, 0 1 5 6 का घात कुछ भी हो तो इकाई अंक कितना आता है, इकाई अंक वही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, वही होगा, 0 1 5 6 आप देख लो, डायरेक्ट आंसर मार दो, यही होगा। 1 है लास्ट में, चलो 1 हो गया आंसर, 5 है 5 हो गया, 6 है तो 6 हो गया। ठीक है, और कुछ देखना ही नहीं है, ये 4 हमको मिल गया, हम फटाक से बोलेंगे, कॉपी कलम को फेंक देंगे, चलिए आंसर हो गया, 1 का 1 होगा, 5 का 5, 6 का 6। आपको एग्जाम्पल के साथ बताया हूँ। अब थोड़ा वो वाला कर लेते हैं जो नहीं, मतलब इसके बाद जिसका इसमें जो छूट गया है नंबर्स, लास्ट में 1 डिजिट, आपको तो पता होना चाहिए। चलिए कुछ बात कर लेते हैं पहले आगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए, अगर आपको पता है कि अगर कुछ क्वेश्चंस इस टाइप से आ जाए 9 8 7, ठीक है, मान लीजिए 6 4, इस नंबर का बहुत सारा नंबर दे दिया, 5 6 4 3, ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला नंबर दे दिया। एक बात बताओ, ये आपको कौन सा नंबर दिख रहा है, ये आपको दिख रहा होगा, आप बोलोगे कि सर ये ऑड नंबर है, ये कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है। जब ये ऑड नंबर है, याद रखिए, जब ये ऑड नंबर होगा तो 4 का पावर, ऑड नंबर हो तो इसका इकाई अंक जो होगा वो कितना होगा, 4 ही होगा। अगर इसका जो पावर होगा वो क्या होगा, ऑड होगा तो 4 ही होगा। अगर इवन होगा पावर तो कितना होगा, 6 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, पावर ऑड हो तो इसका इकाई अंक 4 ही होगा, पावर इवन हो तो इकाई अंक 6 होगा। इसी तरह बात कर लेते हैं 9 का, अगर इसका पावर ऑड हुआ तो इसका 1 होगा, सॉरी 9 होगा, और इसका अगर इवन होगा तो इसका कितना हो जाएगा, 1 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इसको राम बांध हुआ है, एक बार में आपके दिमाग में छप जाएगा। 9 का पावर ऑड हुआ यानी 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, ये सब हुआ तो 9 ही आप लिख दोगे। अगर इवन हुआ, 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ तो आप 1 लिखोगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई क्लियर। अगर मैं 8 की बात कर लेता हूँ, अगर 8 का पावर कुछ हो जाए, 8 2 5 8, लास्ट में ये नंबर दे दिया, इसका पावर दे दिया 2 6 3, अब आपको पता है ये क्या हो गया, ऑड हो गया, ये वाला ऑड नंबर दिया हुआ है। आप याद रखिएगा इसके बारे में, अगर 8 का पावर ऑड हो तो 8 ही होगा, अगर 8 का पावर इवन हो तो कितना होगा, 4 होगा। मेरे दोस्तों, ये 4 होगा। अगर आपको चीजें अच्छी लग रही है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत ही फायदे में रहोगे।
8 का पावर ऑड है तो 8 होगा, 8 का पावर इवन है तो 4 होगा। आप ये सब चीज नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा कि ये आपको इससे आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक हो गया। चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। सॉरी, चलिए मिटाता हूं इसको, कुछ क्वेश्चंस देता हूं मैं, उसको देखिए कैसे हम डील करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन है 21 का पावर 47। चलिए 45 का पावर जो है 237 है, आप इसको कैसे निकालोगे? आपको पता है लास्ट में 5 आ गया तो ये हमारा आंसर क्या हो गया? 5 हो गया। हम देखेंगे भी नहीं, आंसर कर देंगे। चलिए अगला देखिए 256 का पावर 512। 256 का पावर 512, इसको कैसे करेंगे? 6 का पावर अभी बताया 0 1 5 6, 6 का पावर कुछ भी हो, इसका आंसर कितना होगा? 6 होगा। ये आपका आर.एस. अग्रवाल के बुक में भी दिया हुआ है क्वेश्चन, देखिए आप देख के बता सकते हो कि इसका आंसर कितना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 74 का पावर 21। 74 का पावर 21, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? देखिए ध्यान से, 74 का पावर 21 है 4। अभी आपको यहाँ पे ऑड दिखा तो आपको बोला था कि ऑड होगा तो 4 ही होगा। अगर यहाँ पे इवेन होता तो कितना हो जाता? 6 हो जाता। लेकिन हमको इवेन से काम नहीं करना है, अभी यहाँ पे ऑड है तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब बोलिएगा सर 4 आप डायरेक्ट बता दिए, याद नहीं रहा तो क्या करेंगे? तो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपको ये चीज नहीं मालूम है, ठीक है, आपको ये चीज नहीं मालूम है, क्या मेथड से कैसे बनाते हैं? बाई मेथड। आप तो वो सब याद कर लोगे तो बहुत ही आसान होगा, लेकिन आप मेथड से कैसे बनाओगे? इसका रूल्स क्या है? लास्ट 2 डिजिट को हम क्या करते हैं? 4 से भागा देते हैं। देखिए 37 को अगर 4 से भागा दीजिएगा, 4 9 36, यानी रिमाइंडर आपका कितना बचा? 1 बचा। इसी रिमाइंडर को लास्ट वाले के पावर के ऊपर रख देते हैं। 5 का पावर 1, यानी आपका कितना हो गया? यूनिट डिजिट 5 हो गया। इसमें अगर बात कर लेते हैं तो देखिए 512 है, 500 लास्ट वाले डिजिट को क्या करेंगे? 12 है ना, तो 12 को 4 से भागा जब दीजिएगा तो 4 3 12, यानी पूरा पूरा कट गया, यानी हमारे पास 0 रिमाइंडर बचा। तो याद रखिएगा जहां पे पूरा पूरा कट जाए, 0 का मतलब क्या होता है? 4 होता है। 0 का मतलब क्या होता है? 4 होता है। 6 का पावर 4 रखिएगा, देखिए 6 का पावर 4। अब आप ऐसा नहीं कीजिएगा 6 चक 36, 36 चक ऐसे में नहीं लिखिएगा, यानी आपको क्या लिखना पड़ेगा? 36 गुने 36, यानी 6 छक 36, यानी 6 ही इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। 6 ही इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। आपको तरीका भी बता दिया, आप देख के भी बता सकते हो, आपकी मर्जी, आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उससे। यहाँ पे 74 का पावर 21 है, अब 20 में जब 4 से भागा दीजिएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा, यानी 4 का पावर 1 कीजिएगा, आपका आंसर कितना हो जाएगा? 4 ही होगा। मैंने आपको बताया था कि अगर ऑड नंबर हो तो 4 ही होगा, इवन होगा तो 6 होगा, यानी 4 ऑड नंबर है तो 4 ही आया, यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल तरीके में आपको समझ में आ रहा होगा। सारी की सारी, एक भी चीज नहीं समझ में आप कमेंट करके बता सकते हैं सर आपका ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया। क्यों नहीं समझ में आएगा? चलिए आगे देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए थोड़ा पानी पी लेता हूँ मैं। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं आगे की तरफ जितना क्वेश्चन है। अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस इस प्रकार से आ जाए, दिया हुआ है 96 का पावर 24, उसके बाद 25 है फ्रेंड्स, इनटू दिया हुआ है 54 का पावर दिया हुआ है 59, उसके बाद दिया हुआ है क्वेश्चन में 98 का पावर 98। अब आपको अगर ये क्वेश्चन बनाना पड़ जाए तो कैसे बनाओगे? बहुत ही सिंपल चीज है, एक बार में देख के बता सकते हो कितना होगा। 96 है, 6 का अभी बताया था कि 6 ही होता है, 4 का ऑड है तो 4 ही होगा, 8 का इवन है तो 8 28 64, यानी 4 होगा, 6 चौके 24, 4 चौका 16, यानी आपका आंसर कितना हो गया? 6 हो गया। कैसे किया मैंने? 6 का कुछ भी पावर हो 6 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं, मैंने लिख दिया
4 का पावर कितना है 59, यानी ऑड नंबर है तो 4 ही होगा। 8 का इवन नंबर है तो मैं बोला था इवन नंबर होगा तो 4 होगा, ऑड नंबर होगा तो 8 होगा, तो 4 लिख दिया। 6 चौके 24, 24 का मैं 4 लिखूंगा, हमको इकाई अंक से मतलब है। 4 चौके 16, 16 का भी क्या लिखूंगा 6 लिखूंगा, इकाई अंक लिखूंगा, फालतू की चीजें नहीं लिखूंगा। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ तक आप बहुत ही सिंपल तरीका है। आप इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से क्या कर सकते हो और बहुत ही कम देर में कर सकते हो। चलिए अब टाइप चेंज करते हैं, मल्टीपल थ्योरम के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्या है मल्टीपल थ्योरम? ठीक है फ्रेंड्स, मल्टीपल थ्योरम क्या है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। मल्टीप्लीकेशन, थोड़ा मल्टीप्लीकेशन के बारे में पढ़ते हैं। क्या क्या है, सबसे पहले मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, 2-3 चीजें बताऊंगा, स्टार बना के लिख लीजिएगा, स्टार बना के। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कोई सा भी अगर आपको नंबर दिया रहे, इसको 11 से अगर मल्टीप्लाई करना हो, कितना से मल्टीप्लाई करना हो 11 से, तो आप क्या करोगे, इस दोनों को लिख दोगे साइड साइड में और इस दोनों को ऐड को बीच में लिख दोगे। 5 4 कितना हो गया 9 हो गया। आप गुना कीजिए इतना ही आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ और देख लेते हैं। 6 5 गुने अगर 11 कर दिया तो आपको क्या बोला था, 6 और 5 को लिख देना है और 6 5 11 हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर 11 को बीच में कैसे घुसाऊंगा, क्योंकि उसमें आपको तो पता है 10 के बाद क्या हो जाएगा, दहाई अंक आ जाता है ना। तो 11 का यहाँ पे 1 लिखेंगे और यहाँ पे 6 था तो वो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 715। देखिए मैं गुना करके दिखाता हूँ। 11 पचे 55, हाथ में 5 बचा, 11 छक 66 और 5 71 आपका आंसर हो गया। अगर कुछ बोले सर 2 नंबर का तो आप बता दिए, 3 4 नंबर का बता के दिखाओ। चलो ठीक है कोई बात नहीं, चैलेंज एक्सेप्टेड। 5 है, 5 लिख दो। अब अल्टरनेट जोड़ना शुरू करो। 5 लिख दिया, 5 4 कितना होगा 9, फिर 4 3 कितना होगा 7, और लास्ट में 3 का 3 हम लिख देंगे। यही आपका क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। इसका बहुत ही आसान तरीके से आप, चलिए एक और देख लेते हैं। 5 4 6, 5 6 गुने 11, इसको अगर बोले तो कैसे करेंगे। अभी आपको बोला कि 6 का 6 लिखिए, अल्टरनेट जोड़िए। 6 5 11 का 1, 5 6 11, 1 12, 6 4 10, 1 11, 4 5 9, 1 10 का 0 और 5 1 6, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही आसान तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए ये तो हो गया आपका 11 से मल्टीप्लाई करने का। ठीक है फ्रेंड्स, अब आ जाए कुछ 9 वाला देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, अगर कुछ इस प्रकार से आ जाए 999 इंटू 9999। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप क्या लिख सकते हो, 9999 का स्क्वायर बोला है आपको निकालने का, तो याद रखिएगा। अब एक बात बताओ, थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। अगर आप 9 में 9 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 81 आएगा। अगर आप 99 को 99 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 9801 आता है। कहने का मतलब यहाँ पे आपको क्या चीज दिख रहा है, यहाँ पे 8 और 1 है अपने जगह पे, लेकिन क्या हुआ है यहाँ पे जितना 9 है उससे एक कम 9 यहाँ पे लिखा गया है, और उसके बाद इसी 8 को लिख के और उसके बाद जितना 9 है उतना 0 डाल के और उसके बाद एक यहाँ पे क्या किया गया बैठा दिया गया है। आपको भी वैसे ही करना है। एक बात बताइए, 2 9 था तो 1 9, 2 9 था तो 1 9 लिखा, उसके बाद इस 8 को लिखा, उसके बाद यहाँ पे 9 है उतना ही 0 डाल दिया। तो कहने का मतलब अगर 3 9 इंटू 3 9 होता तो क्या करता, ये 3 9 है तो 2 9 लिखता। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद इस 8 को लिखता, उसके बाद यहाँ पे जितना 9 है उतना 0 डालता और लास्ट में 1 तो हमेशा रहेगा। उसी तरह यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो आपको पता है ये 4 है, तो यानी आप 3 9 को यहाँ पे लिखेगा वो, उसके बाद 8 लिखेगा, उसके बाद 000 और 1 लिखेगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये यूट्यूब पे मतलब अभी अभी चालू हुआ है और ज़्यादा मतलब कंटिन्यूसली नहीं रह पाए के कारण थोड़ा सा बिजी था, इसलिए ज़्यादा मतलब वीडियो नहीं डाल सका, लेकिन आज से कंटिन्यूसली डलेगा। आपका सपोर्ट चाहिए तो सपोर्ट करते रहिएगा और बहुत ही बेटर तरीके से आपको मैं मैथ सिखा दूंगा। आज से चालू हुआ है,
अब रेगुलर आपका वीडियो डलेगी, नंबर सिस्टम पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, जो भी चैप्टर आएगा सारा शिद्दत के साथ पढ़ाऊंगा आपको, एक बार में सारा का सारा चीज आपके दिमाग में छप जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे एक और क्वेश्चन बता दीजिए, यहाँ पे ऐसे आ जाए 5 आ गया तो आप बोलोगे सर अब तो आसान लगने लगा, क्या करेंगे, एक कम 9 लिखेंगे, उसके बाद 8 लिखेंगे, उसके बाद 4 जीरो और उसके बाद 1, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल तरीके में आप इसको क्या कर दिए, सॉल्व कर दिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। अब बोलोगे कि सर एक और चीज, अगर 9 बराबर नहीं हो तो क्या करेंगे, अगर 9 बराबर नहीं हो, अगर कुछ इस टाइप से हो जाए 99, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करोगे, ये जो लिखा हुआ है ना इसको लिखो और इसके बदले में 3 9 है तो 3 जीरो डालो और इसको क्या करो, माइनस कर लो इसी में से। क्यों माइनस किया वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए 9999, आप इसको क्या लिख सकते हो, 1000 - 1 लिख सकते हो। अब क्या करोगे, इसका बारी बारी से दोनों में गुना करना पड़ेगा। 9999, इस पे 000 और माइनस में ये घटेगा 9999। अब आप इसको माइनस कर लोगे, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। गुना करने से अच्छा है हम इसको क्या कर ले, घटा ले। गुना करने से अच्छा है घटा ले। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखिए, आगे क्या है, आगे बात कर लेते हैं थोड़ा 1 वाले पे। अगर 1 का स्क्वायर आ जाए 1, आपको पता है 1 × 1 कितना होता है, 1 होता है। 11 × 11 कितना होता है, 121 होता है। ठीक है, तो 111 × 111, 111 × 111, 111 × 111 कितना होगा, ये होता है 12321 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इसी टाइप से आपको एक चीज दिख रहा होगा कि इतना करने की जरूरत नहीं है, यहाँ मैं देखूं कितना 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 है, तो आप बोलोगे कि सर 1 की संख्या कितनी है, 4 है। ठीक है फ्रेंड्स, 1 की संख्या कितनी है, 4 है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसको 1 2 3 4 तक लिख के और फिर वापस आ जाए, 4 के बाद 3 2 1, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर सर यहाँ पे 5 बार होता तो क्या करते, 5 बार होता तो क्या करते, ये 5 बार होता तो क्या करते, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5, अब वापस आ जाओ, 4 3 2 1, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। 1 2 3 4 5 4 3 2 1, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत ही आसान तरीका है, आप इसको हमेशा एक बार में याद कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आपको एक चीज बताता हूं, आप एक फॉर्मूला पढ़े होइएगा, a + b × a - b = a² - b²। ठीक है, ये फार्मूला आप पढ़े होइएगा। अगर मान लीजिए कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए, 106 × 106 - 94 × 94। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये तो आसान है, इसको बहुत ही आसानी तरीके से बना सकता हूँ। ये वाला जो आपका इस वाले फार्मूला पे है, 106 का स्क्वायर - 94 का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप बोलोगे कि सर ये इस टाइप से लिख सकते हैं हम, 106 + 94 और 106 - 94। एक बात याद रखिएगा, जो चीज पढ़ाऊंगा बहुत ही सिंपल वे में पढ़ाऊंगा। आपको फार्मूला बता रहा हूँ, अभी मैं डिटेल में बना रहा हूँ, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि ये मैं डिटेल में बना रहा हूँ। ये लास्ट जाते जाते इतना शॉर्ट हो जाएगा कि आप देख के बता सकते हो कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए देखिएगा, आप बताइए 106 और 94 कितना हो जाएगा, 200। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक चीज बताइए, 106 में से 94 गया कितना होगा, 106 में से, अब आप एक चीज बताइए, 106 में से 94 गया कितना आया, 12 आया। मैं आपसे एक चीज बोलना चाहता हूँ कि 12 को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 6 लिख सकते हो। इसको आप ये नहीं लिख सकते हो, 400 × 6 लिख सकते हो। यानी कहने का मतलब क्या है कि
कि 100 से अगर जितना ज्यादा हो 100 से उतना ही कम हो तो ये 400 क्या होता है, कॉमन होता है। और ये वाला जितना ज्यादा है उसी से क्या कर दे रहा है, गुना कर दे रहा है। यानी कॉमन क्या होगा सब में, ये 400 आपका क्या होगा, कॉमन होगा। तो हम बार बार इतना बनाने का क्या जरूरत है, जितना ज्यादा होगा उतना लिखेंगे और 400 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। जितना ज्यादा होगा उतना लिखेंगे, तो हम इसको इतना ना लिख के क्या करते, यहाँ पे क्या करते, 100 से कितना ज्यादा है, 100 से कितना कम है, 6 ही कम है और 6 ज्यादा है, तो 400 से गुना करते, 6 चौके 2400 आपका क्या हो जाता, आंसर हो जाता। ठीक है फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 107 गुने 107 माइनस 93 इंटू 93। अब क्या करेंगे, 7 ज्यादा है और 400 से गुना करेंगे, कितना आंसर हो जाएगा, 2800 आंसर हो जाएगा। 400 से क्यों गुना किया ये भी बताया, आपको कोई नहीं बताएगा। ये मैं क्यों बताया आपको, हमेशा के लिए आपके दिमाग में छप जाएगा। चलिए देखिए, 119 इंटू 109 सॉरी 9 है, माइनस 91 इंटू 91। आपको पता है 9 ज्यादा है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, 400 से गुना कीजिए, 3600 आंसर दौड़ के आएगा आपके पास। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए कुछ आगे देख लेते हैं क्या होगा। अगर यहाँ पे 206 रहे और यहाँ पे 194 रहे, 206 रहे और 194 रहे, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, 400 का गुना, ये तो हमको पहले वाला करना ही है। अगर वहां पे 100 था इसीलिए 1 से मल्टीप्लाई नहीं करते थे, लेकिन यहाँ 200 आ गया तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 300 रहता तो 3 से करते। 6 चौके 24 दूना 48, यानी 4800 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा देख लेते हैं। 201 गुने 201 माइनस 199 गुने 199। इसको क्या करेंगे, 1 गुने 400 और गुने 200 है तो 2 से गुना कीजिए, यानी ये कितना आंसर हो जाएगा, 800 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। कल मैं आपको इससे भी डिटेल में और सारे जो क्वेश्चन छूटे हुए हैं सारे के आपको मतलब ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपके दिमाग में छप जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।